इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एसजीबी के इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स के बारे में, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे एसबीजी का इंटरेस्ट जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, कैसे आपको चेक करना है और लेट सपोज किन रीज़न की वजह से इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हो पाता है और अब अगर आपको कंप्लेन वगैरह भी डालनी है इंटरेस्ट के लिए तो कहाँ पे कैसे आपको आरबीआई को कांटेक्ट करना है। ये गाइस सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इसके अलावा गाइस एसजीबी के ऊपर हम लोगों ने पूरी सीरीज यहाँ पे बना रखी है, सीरीज के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कैसे आपको बाय करना है, कैसे सेल करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस पहले बात करते हैं कि हम लोग पेमेंट डेट्स की, कि हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कब बेसिकली यहाँ पे एसजीबी का इंटरेस्ट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करने वाली है। तो देखिएगा इस पेमेंट डेट आपको जो है हर 6 महीने के अंदर बेसिकली आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने जो बॉन्ड को खरीदा है उसकी इशू डेट बेसिकली क्या है। सो गाइस इशू डेट के लिए आप सिंपली जो अपनी रिसिप्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। रिसिप्ट नॉर्मली आपको मेल के ऊपर मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आप आरबीआई के थ्रू यहाँ पे बाय करते तो उसके अंदर प्रॉपर आपकी सीरीज लिखी हुई होती है और यहाँ उसकी सब्सक्रिप्शन की डेट क्या है, उसकी मैच्योरिटी की डेट क्या है, ये सारी आपको जानकारी दी हुई होती है। और लेट सपोज गाइस अगर आपने यहाँ पे ओपन मार्केट से खरीदा है तो जो भी यहाँ पे एसबीजी की यहाँ पे सीरीज है वो आपको पता लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप गूगल का जो है सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे गाइस आप उसकी मैच्योरिटी डेट वगैरह डालते हैं एसबीजी की, तो यहाँ पे आपको सीरीज और वो कौन से ईयर के अंदर यहाँ पे इशू हुआ था ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब गाइस जैसे आपको सीरीज का पता लगता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। यहाँ पे गाइस अभी तक जितने भी एसजीबी इशू हुए गवर्नमेंट के थ्रू तो उन सभी की ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट डेट दी हुई है। नॉर्मली जो इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट होती है जब भी आपका बेसिकली एसबीजी इशू होता है उसके जस्ट 6 महीने बाद में यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट सिंपली तरीके से डाउनलोड कर लिया है। अब गाइस इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर गाइस नॉर्मली अगर आपने डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे एसजीबी को बाय किया था और डीमेट अकाउंट अगर आपका सीडीएसएल अकाउंट के साथ में है तो गाइस यहाँ पे सीडीएसएल के नाम से ही आपका इंटरेस्ट यहाँ पे हर 6 महीने के अंदर क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज इंडिया, इस नाम से आप अपने बैंक के अंदर एंट्री ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हर 6 महीने के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दी जो है आपका जो भी एसजीबी होगा उसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे हर 6 महीने के अंदर आपका जो है क्रेडिट होता रहेगा। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पे सिंपली तरीके से फाउंड आउट कर सकते हैं कि मेरे एसजीबी की यहाँ पे इंटरेस्ट डेट क्या रहेगी और इस वेबसाइट के थ्रू आपको आसानी से यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह मिल जाएगी कि मेरे इंटरेस्ट पेमेंट की यहाँ पे डेट्स वगैरह क्या रहेगी। और नॉर्मली ये वही रहती है जब भी इशू होता है उसके जस्ट 6 महीने के बाद में आप यहाँ पे जो है कंसीडर कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो गाइस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़े इजी तरीके से होती है। मान लीजिए कोई एसजीबी जो है 5,600 रुपए के अंदर पर ग्राम यहाँ पे इशू हुआ है और 2.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना, तो गाइस उसके ऊपर अल्टीमेटली 140 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। अब गाइस इसमें बैंक की तरह इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐसा नहीं मिलता है। अगर मैं पर एनएम की बात करूं जैसे कि 2.5% 5,600 के ऊपर तो 140 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो सिंपली 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ जाएगा, यानी हर 6 महीने के अंदर आपको सिंपली 70 रुपए मिलेंगे। और ये कब तक मिलेंगे, जब तक आपका एसजीबी यहाँ पे मैच्योर नहीं हो जाता, यानी पूरे 8 साल तक आपको हर 6 महीने के अंदर 70 रुपए का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपकी तब से स्टार्ट होगी जिस भी प्राइस के ऊपर यहाँ पे एसजीबी इशू हो रखा होगा और जिस प्राइस के ऊपर आपने उसको खरीदा होगा। तो और सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो गाइस वहां पे ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए जो इशू प्राइस था वो 5,600 था लेकिन आपने 6,000 रुपए के ऊपर खरीदा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 6,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं होगा। वो एसजीबी का जो भी यहाँ पे ओरिजिनल जो इशू प्राइस होगा उसी के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है और पर एनएम की कैलकुलेशन होती है, फिर उसको 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर 6 महीने के अंदर आपको वो इंटरेस्ट यहाँ पे जो है क्रेडिट होता है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुआ था, मैं आपको वो सर्टेनली रीजन बताना चाहूंगा। गाइस होता है क्या है, 8 साल का काफी ज्यादा लंबा पीरियड होता है। कई बार क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डीमेट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया और डीमेट के अंदर कोई और बैंक अकाउंट यहाँ पे एज ए प्राइमरी दिया हुआ था और आप अपना जब एसजीबी का सर्टिफिकेट भी देखेंगे तो उसके अंदर बैंक डिटेल्स आपको मान लीजिए जो भी बैंक डिटेल्स है, मान लीजिए आपने बीच के अंदर ही उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे बंद करा दिया तो गाइस यहाँ पे आपको आरबीआई कोई इंटीमेशन नहीं देता कि आपका जो है बेसिकली इंटरेस्ट का जो क्रेडिट है वो यहाँ पे फेल्ड वगैरह हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं देता है। तो ध्यान रखना है, आप जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे यूज में ले रहे हो उसके लिए आपको हमेशा वही कंटिन्यू करना है। अगर बीच में बंद भी करते हो तो आपको आरबीआई को यहाँ पे जो है ईमेल करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि मैं अपना ये बैंक अकाउंट यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ इस एसजीबी के अंदर। दूसरा गाइस रीजन ये भी हो सकता है, अभी रिसेंटली कई सारे बैंक्स जो यहाँ पे मर्जर हुए हैं, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम भी
हुई थी कि उसका इलाहाबाद बैंक के अंदर बेसिकली बैंक था, फिर जैसे वो इंडियन बैंक के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स वगैरह अपडेट नहीं की, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे फेल्ड हो रहा था। तो आपको ऐसे रीजन भी यहाँ पे जो है देखने को मिल सकते हैं, तो उस केस में भी आपको जो है चीज़ें आरबीआई को बेसिकली अपडेट वगैरह करनी पड़ेगी। अब देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, क्या आरबीआई इसको हैंडल करता है, तो डेफिनेटली इनका एक डेडिकेट ईमेल आईडी है sgb@rbi.org.in। ये ईमेल का एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आरबीआई ने स्पेशली अपनी डेडिकेट वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई है कि ये सपोर्ट मेल के ऊपर आप जो है अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह होगी इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो बेसिकली आप इनको यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और गाइस, एसबीजी की सीरीज की पूरी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो हमारे अदर वीडियोस को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।